सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवां खंडां विच जाणीऐ नाल चलै सब कोए। चंगा नाउं रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछै के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे। गुणवंतियां गुण दे तेहा कोई ना सूझई, जे तिस गुण को करे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, जपजी साहब जी की वाणी जो है उसका एक निशाना है, एम है, वो है सत्यार बनना। जैसे हमने पीछे पढ़ा है किव सत्यारा होइए। सत्यार वो सच्चे के साथ हम एक उस परमात्मा से हो जाएं, कोई भेद हमारे और परमात्मा के बीच में ना रहे, उसके गुण हमारे जीवन में आ जाएं। पर यहाँ पर गुरु साहब जी कृपा कर रहे हैं कि सत्यार बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जो आपने पौड़ी श्रवण की है इसमें चार ख्वाहिश मनुष्य की जो है उसको वर्णन किया है, उसका व्याख्यान किया गुरु साहब ने, जो आप जहां पर श्रवण करेंगे। सतगुरु कहते हैं जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए। आरजा हमारी उम्र जो है, कि ऐसा कोई आदमी हो जिसकी इतनी लंबी उम्र हो जितने युगों की उम्र है, 4 युग की उम्र है। कितने लंबी उम्र है, जितने 4 युग हैं। और साथ में कहते हैं होर दसूणी होए, 10 गुण 10 गुण होर हो जाए, 40 युग हो जाए, इतनी उम्र हो जाए। पर आखिर में गुरु महाराज उसकी नजर नहीं है, उसकी कृपा नहीं है, तो हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस गुरबाणी में जपजी साहब में खास करके 2 नदर की बात करी। नदर मतलब कृपा। पीछे हम पढ़ रहे थे कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। जब उसकी नदर होती है, उसकी कृपा होती है, तो हमको विकारों से मुक्ति मिल जाती है। पर जहां पर गुरु साहब महाराज कृपा कर रहे हैं, कहते जे तिस नदर ना आवी ता बात ना पूछे कोई। जे जीवन में उसकी नदर नहीं है, उसकी कृपा नहीं है, तो कोई बात नहीं पूछता। किसी भी देश का आदमी हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी जो 4 ख्वाहिशें हैं कि मेरी उम्र, कोई भी नहीं मरना चाहता, मेरी उम्र लंबी हो जाए। इसके लिए डॉक्टर भी लगे हुए हैं, फिलासफर भी लगे हुए हैं, सब लगे हैं कि उम्र हमारी बढ़ जाए। पर बहुत लोग हुए हैं जितनी उम्र बहुत थी पर जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि इंसान जो है जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता पर करता नहीं है, क्योंकि जो गुरमत है, जो गुरबाणी है, जो गुरु साहब ने उपदेश दिया, हमें
लालच नहीं दिया कि आपकी उम्र लंबी होए। हाँ, उम्र जितनी मिली है उसमें अच्छे काम करें। नहीं तो बहुत अच्छा किसी ने लिखा कि किसी की 1 वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 1 वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी नाकाम जाती है। उम्र बहुत लंबी पर करा कुछ भी नहीं जिंदगी, अच्छा काम कोई भी नहीं करा। ये हम सोचे ना भी मैंने बहुत कुछ कर लिया, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है। ऐसे तो जानवरों को भी हैं, वो भी अपने पंछी जो हैं, जानवर हैं, वो भी अपने बच्चों को खिला लेते हैं, हम भी खिला रहे हैं, उनके भी घर बन जाते हैं, हमारे भी घर। उससे बड़ा करा क्या हमने। तो गुरु साहब ने कहा कि जे तुमको मनुष्य जन्म मिला है, इसमें आकर उस प्रभु की प्राप्ति करनी। आदमी के पास पैसा भी बहुत है, घर भी बहुत बड़ा है, घर में बच्चे भी हैं, संसार में इज्जत मान भी है, सम्मान भी है, पर फिर भी खुश नहीं है। सब कुछ है उसके पास, इंसान खुश नहीं है। तो पर गुरु साहब कहते हैं भी तेरे पास बहुत कम हो पर तू खुश होना चाहिए। और कैसे खुश रह सकते हैं, ये गुरबाणी में गुरु साहब ने हमको बताया। एक शब्द आप भी पढ़ते सुनते हो, गुरु साहब कहते हैं, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। एक खुशी नहीं, लाखों ही खुशियां मिलती हैं, पर कब? जब उसकी नदर होती, जब उसकी कृपा होती। घर में बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा हो गया, शादी कर दी, जो भी हम काम करते हैं, तो ये शब्द पढ़ाया जाता है कि शब्द पढ़ो, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। क्योंकि औलाद तो मिल गई है, घर भी बन गया है, कारोबार भी है, पर खुशी नहीं है। खुशी कहाँ है? खुशी उसकी नदर में है, खुशी उसकी कृपा में है। ये खुशी नहीं, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। तो गुरु साहब महाराज कृपा करते हैं कि उसकी नदर जो है, जैसे मैंने बेनती करी है कि उसकी जब नदर होती है, नदरी कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। फिर जहां पर गुरु साहब महाराज कहते जे तिस नदर ना आवे तब बात ना पूछे। इंसान जो है ना, उसका शुक्र नहीं करता, शिकवा करता है। किसी को ना भी आप गुरबाणी पढ़ा करो, अच्छे काम करो, संगत करो, तो वाहिगुरु की कृपा नहीं है, ऐसे जरूर कहेंगे, कृपा नहीं है। उसकी कितनी बड़ी कृपा है कि जो हमको जे जीवन मिला है, उससे बड़ी कृपा क्या हो सकती? जो मनुष्य जन्म हमको दे दिया, उससे बड़ी कृपा क्या हो सकती? उसकी कृपा कैसे मिलती है? लोगों ने सोचा भी हमारी उम्र बहुत लंबी हो जाए, हमारी उम्र बहुत लंबी हो जाए कि हम सत्यार बन जाएंगे। गुरु साहब कहते उम्र की क्या बात करता है, जे जुग चारे आरजा होर दुसूणी होए। 4 जुगों जैसे उससे 10 गुना हो जाए, 40 युग हो जाए। जे जुग चारे आरजा होर दुसूणी होए, तो इतनी हो जाए, 40 युग भी हो जाए, फिर भी तू सत्यार नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? जब तक उसकी नदर नहीं है, जब तक उसकी कृपा तेरे जीवन में नहीं है। तो लोगों ने जे एक ख्वाहिश रखी है हमारी उम्र लंबी हो जाए, पर गुरु साहब ने तो हमारे को प्रैक्टिकल करके दिखाया। 7.25 साल की उम्र थी गुरु हरकृष्ण साहब जी की, जिनके लिए हम रोज अरदास करते हैं, जो श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। कितनी उम्र है? 7.25 साल। हम याद करते हैं गुरु साहब जी, गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों को कितनी उम्र है? 7 और 9 साल की है। यहां पर उम्र का सवाल नहीं है, पर उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। जैसे मैंने
बेनती करी है कि इंसान की जो जिंदगी आ कि संसार में आया है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी की 1 वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है, बहुत छोटा जीवन था। किसी की 1 वर्ष की जिंदगी बहुत काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी नाकाम जाती है, कुछ भी नहीं करते, खाली हाथ चले जाते। तो गुरु साहब महाराज ने कृपा करी। अब वजीर खान था जो जिसने सजा दी, बेकसूर थे, उनका कसूर कोई नहीं था, भाई इतनी कसूर था भी गुरु गोबिंद सिंह के बेटे हैं। और भगत प्रहलाद हरनाकश 90 साल का था, हरनाकश 5 साल का, बहुत छोटी उम्र थी प्रहलाद की। तो बोलता मैं भगवान हूं। बोले नहीं, भगवान एक ही है। अपने पिता को कहता है, उसको मारने तक कर गया, उसको खत्म करने के लिए बहुत कुछ करा। पर जब हम गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरु साहब कहते हैं मैं ऐसा नाम सिमरन करूं जैसे भगत प्रहलाद ने किया है। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। जहां पर उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं, छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, आदमी हैरान हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा फिलासफर हुआ शेख सादी, मुसलमान था। एक दिन देख रहा है कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, एक लोटा लेकर समुद्र के किनारे बैठा, समुद्र में पानी लोटे में समुद्र का पानी भर रहा है। शेख सादी ने कहा कि बेटा ये क्या कर रहे हैं? बच्चा कहता है कि इस लोटे में पूरे समुद्र का पानी भर रहा हूं। बच्चे हैं, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो थोड़ी देर बाद वो बच्चा तो रोने से बंद हो गया, पर वो शेख सादी रोने लग गया। वह पूछा अंकल जी आप क्यों रो रहे हो? बोले जे समुद्र का पानी तो लोटे में भरना चाहता, मैं भी सोचता हूँ कि जो दुनिया का ज्ञान है इस लोटे में भर लो, अपने दिमाग में भर लो, पर नहीं होता। पर शेख सादी लिखता है कि जब मैं 20 साल का था, मैं लोगों को कहता था कि मेरे मुकाबले में कोई विद्वान नहीं है दुनिया में। जब मैं 40 साल का हुआ तो मेरे को समझ आई कि मेरे को आधा ज्ञान है। आज मैं 60 साल का हो गया, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मेरे को कुछ भी नहीं आता। क्योंकि उसकी नज़र जो है, लंबी लंबी उम्र, बहुत लंबी लंबी उम्र कर लेते, श्वास रोक लेते थे, जंगलों में चले जाते थे, पर्वतों में बैठे, गुफा में बैठ जाते थे। पर क्या किया संसार के लिए, क्या किया? पर गुरु साहब महाराज कहते जे जुग चारे यार, इतनी लंबी उम्र, एक जुग की उम्र कितनी है? 4 जुग। और कहते हैं होर दसूणी होए, 10 गुना होर हो जाए, 40 जुग हो जाए। जे जुग चारे, जे ख्वाहिश है हर एक बंदे की। 4 ख्वाहिश की मैं बात करूंगा इस पौड़ी में। पहली ख्वाहिश है कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, उसके लिए सब लगे हुए हैं, सब लगे, डॉक्टर भी लगे हैं, फिलासफर भी लगे हैं, कैसे उम्र, ऐसी उम्र आदमी की बढ़ जाए। तो सतगुरु महाराज कहते हैं जे जुग चारे आरजा, होर दसूणी होए, नवा खंडा विच जानिए। मेरे को एक महल्ले में नहीं, मेरे को पूरी दुनिया जाने, नवा खंडा विच जाने। तीसरी ख्वाहिश क्या है? नाल चले सब कोई। नाल चले सब कोई का मतलब कि मेरी बात कोई भी मानने से इनकारी ना हो, मेरी हर एक लोग बात माने, मेरा कोई बागी ना हो, मेरा कोई विरोधी ना हो, जो मैं कह दूं वो मेरी बात मानी जाए। नाल चले सब कोई, चंगा नाम रखाए के। चौथी ख्वाहिश जो है, मेरा नाम भी अच्छा होना चाहिए। चंगा नाम रखाए के, जस कीरत जग ले। जस मतलब जो सामने किया जाता है, कीर्ति जो पीछे की जाती है। मेरे सामने भी लोग मेरी जय जयकार करें, मेरे पीछे भी मेरी जय जयकार करें। नाम तो रावण का भी बहुत है, नाम तो हिटलर का भी बहुत है, नाम करा गया जिंदगी में, औरंगजेब का भी नाम है, पर नाम के पीछे करा गया है। करे तो पाप भी करे ना, गलत काम करे। औरंगजेब ने क्या किया? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा कि तेरा नाम बहुत अच्छा है, औरंगजेब।
औरंग कहते हैं तख्त को, जेब कहते हैं तख्त का, तख्त की शान। पर तू कलंक है, जिसने अपने बाप को सजा दी, जिसने अपने भाइयों को सजा दी, मारने तक कर चला गया, अपने बेटे को भी मरवा दिया। तो कौन सी तख्त की तू शान है? तू तो कलंक है। नाम तो बहुत अच्छा रखा हुआ है, चंगा नाम रखाए के, बहुत अच्छा नाम रखा है, चंगा नाम रखाए का, जस कीरत जग ले, दुनिया में जय जयकार होए। पर नाम उस प्रभु का ही है, उसके बगैर किसी का नाम नहीं रहेगा। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, नाम रेहो साधु रेहो, रेहो गुर गोबिंद, कहो नानक के जगत में किन जप्यो गुरमंत। कितना बड़ा आदमी हो, बड़े बड़े लोग जाते हैं ना, जब हिंदू कोई हमारा भाई दुनिया से चला जाता तो उसका नाम लेके थोड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राम राम, राम नाम सत है, कि उस प्रभु का ही नाम लेते हैं ना। हम क्या बोलते हैं? सतनाम वाहिगुरु। तो उसका नाम थोड़े लिया जाता है, आखिर में नाम तो उसका ही है। जितना मर्जी तो अपना नाम रखा ले, चंगा नाम रखाए। मैं कई दफ़ा बेनती करता हूँ, कई लोगों को होता है ना, अभी जब लोग इकट्ठे हुए, फिर हमारी अरदास होए, फिर लोग सभी सुने, सभी मेरी अरदास हमारा नाम सुने, किसको सुनाते हैं? लोगों को सुनाते। कि गलती हो जाए ना, भी नहीं आपने नाम ले दिया तो वो तो दूसरे मोहल्ले का है, तो जानता है। गुरु साहब कहते बिन बोलिया सब किस जानदा, किस आगे कीचे अरदास। तो वो प्रभु अकाल पुरख जो है, चंगा नाम रखाए के, भी मेरा नाम हो जाए। नाम के मैं बेनती करता हूँ, एक दिन अरदास नहीं होएगी जे हम अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करें। अरदास किसकी होती है? जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कर। एक गुरुद्वारे में अरदास नहीं होएगी, लाखों गुरुद्वारे हैं संसार में, रोज तुम्हारी अरदास होएगी जो कौम के लिए, समाज के लिए कुछ करोगे। नाम होएगा, होएगा क्यों नहीं होएगा? होएगा। नाम है ना कबीर साहब का, नामदेव जी का है, कितने भगत हैं, उनका नाम है। क्यों है? क्योंकि वो उस नामी के साथ जुड़ गए, वो प्रभु के साथ जुड़ गए, उनका नाम भी अमर हो गया। तो आदमी की ख्वाहिश है, ये चौथी ख्वाहिश है कि मेरा अच्छा नाम होना चाहिए। चंगा नाम रखाए का जस कीरत जग ले। तो वो इंसान जो है, सतगुरु कहते भाई वो परमेश्वर है, सब कुछ जानता है, नाम उसका ही है। गुरु साहब क्या कहते हैं? हम तो छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। हमारे साथ कई लोग, हमारा नाम नहीं लिया अरदास में, हमारे ने इतने पैसे दिए, गुरुद्वारे में ये दिया, हमारा नाम पंखे के ऊपर लिख दो, गोलक के ऊपर लिख दो, ट्यूबलाइट के ऊपर लिख दो। पर जिसकी बाणी पढ़ते हो ना, वो क्या कहता है? तो दया गे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो जिंद और शरीर तेरा है। तो दया गे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई ना होना जाने मेरा। वो कहता मेरा नाम ही नहीं है। पूरे गुरु ग्रंथ साहब की संपादना की, गुरबाणी लिखाई गुरु अर्जन देव जी ने, और आखिर में क्या कहते हैं? तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग की तोई। तुम हे प्रभु, तुमने अपने दास को जोग समझा ते मेरे से सेवा ली। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पे, तुमने मेरे ऊपर तरस किया, तरस पिया महरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। फिर अरदास करते हैं, नानक, अपना नाम नहीं मांगा, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरे। तेरा नाम क्या मांगते हैं हम? बिसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो। कई तो लोग ढूंढते आके, ये लिखाते ना, वैसे बहुत कृपा है संगत के ऊपर, नहीं तो कई गुरुद्वारों में आपने देखा होगा गोलक के ऊपर, पालकी के ऊपर, पंखियों के ऊपर पत्थर लगे हुए हैं। किसको दिखाना है? जब कोई आएगा, कोई हमारा रिश्तेदार है, भाई इसने सेवा करी है,
इसने वो दिया वो दिया। अभी हम पटना साहब गए थे, पटना साहब की बहुत पुरानी बात ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन सुनाते थे। कहते एक दफ़ा ऐसे शाम का टाइम था, रहरास साहब का पाठ हो रहा था, तो कहते मैं पहुंचा था तो मैं वहाँ बाहर बैठ गया, तो एक बुढ़ा इंसान आया, उसके हाथ में अटैची था, अटैची रखा तो कुछ नीचे ढूंढ रहा है, फर्श के ऊपर कुछ ढूंढ रहा था। तो मैं उठ के गया, भी बुढ़ा आदमी है, कोई क्या गिर गया उसका, तो उसको पूछा भी आपका कुछ गिर गया तो मैं ढूंढ देता हूँ। नहीं आप बैठ जाओ। बोले मैं आके बैठ गया, पर मेरे से रहा नहीं गया कि बुढ़ा आदमी बड़ा परेशान हो रहा है, भी क्या गिर गया, जब कितना कीमती होगा। तो फिर मैं उठ के चला गया, फिर उसको पूछा भी आपका कोई कीमती सामान गिर गया, कोई क्या चीज़ गिर गई। वो कहता कोई बात नहीं है, मैं पिछले साल आया था, 1100 रुपया दे गया था, वो मैनेजर ने कहा कि तुम्हारा नाम जहाँ पर लिखेंगे। मैं अपना नाम देखने आया हूँ, तो यहाँ आके भी अपना नाम देखते। गुरु साहब कहते हैं कोई नाम ना जाने मेरा, तो नाम उसका मांग रहे, नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी। जितना मर्जी नाम करा लो कुछ भी नहीं होएगा। चंगा नाम रखाए के, आज चले जाओगे, आज नाम है कल नहीं होएगा। एक नाम है, वो है सत नाम, वो परमेश्वर का नाम सत है, वो हमेशा रहेगा। जितने नाम हम लेते हैं ना प्रभु के, गोविंद गोपाल, कितने नाम है, ये सब नाम कीर्तम नाम है। उसके गुण देखकर गुरु साहब ने, भक्तों ने, प्रभु के प्यारों ने नाम रखे हैं, पर एक नाम उसका है। गुरु साहब कहते हैं कीर्तम नाम कथे तेरी जीवा, सत नाम तेरा परा पुरबला। एक नाम है, दो है सत, वो खत्म होने वाला नहीं है, वो आज मिट जाएगा, आज अपना नाम है कल नहीं होएगा। गुरु साहब कहते ये ख्वाहिश है मनुष्य आदमी की, मैं कुछ कर जाऊं, भूल जाएंगे। गुरु साहब कहते चंगा नाम रखाए क जस कीरत जग ले, चाहे तेरी उम्र लंबी हो जाए, जे जुग चारे आरजा होर दुसूनी हो। जहाँ पर खंडवा नहीं, पूरी देश दुनिया में लोग जानते हो, नमा खंडा विच जानिए। दूसरी ख्वाहिश है भी कि मेरे को सब जाने, नवा खंडा विच जानिए। तीसरी ख्वाहिश है नाल चले सब कोई, मेरा सभी हुक्म माने। चौथी ख्वाहिश है चंगा नाम रखाए के जस कीरत जग ले। गुरु साहब कहते हैं न, जे तिस नदर ना आवे ता बात ना पूछे के, कोई बात नहीं पूछेगा जे उसकी कृपा नहीं है। पीछे भी हम पढ़ लिया, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, उसकी नदर होएगी हम विकारों से मुक्त हो जाएंगे। जब उसकी नदर नहीं है तो हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होएगा। हम कुछ भी करते रहें जीवन में, हमारा जीवन वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। कारण क्या है कि हम बहुत कुछ, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास हमारे बच्चे भी हैं, कारोबार भी है, बहुत कुछ है, हम खुश नहीं हैं। खुश क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु की नज़र नहीं है। शब्द पढ़ा इसी करके पढ़ाते हैं, बच्चा हो, शादी हो, घर बनाया जाए, कोई भी काम करते हैं, भाई साहब जी शब्द पढ़ दो, लख खुशियाँ पातशाहियाँ, क्योंकि मालूम है खुशियाँ मिलेगी, उसकी नदर होएगी तब मिलेगी। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे, उसकी कृपा के बगैर खुशी नहीं प्राप्त हो सकती। पैसे से बहुत कुछ मिल सकता है, पर खुशी उसकी कृपा से, उसकी नदर से मिलती है। दोनों नदर की बात गुरु साहब ने वाणी में बख्शिश कर दी है कि कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, जहाँ पर कहते हैं जे तिस नदर ना आवई ता बात ना पूछे के। वो क्या इंसान है? कीटा अंदर कीट। कई दफ़ा हम इसको पढ़ते हैं, कीटा अंदर कीट कर, पढ़ने जहाँ तक जहाँ रुकना है, विश्राम देना। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। जब हम पढ़ गए ना कीटा अंदर कीट कर, मतलब फिर आगे पढ़ेंगे दोषी दोष, मतलब दोषी कौन हो गया? वाहिगुरु। गलत पढ़ रहे हैं ना, दोषी दोष तरे, दोषी थोड़े प्रभु। कीटा अंदर कीट, जो नाम नहीं सिमरन करता, प्रभु का नाम जपता नहीं है, उसका जीवन क्या है? कीड़ों में से छोटा सा कीड़ा है। कीटा अंदर कीट, पर उसके ऊपर दोष करता है, कर दोषी दोष तरे। फिर तूने आया संसार में किस काम के लिए आया था? आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम बसार लगे अन लालच बिरथा जन्म प्राणी।
तो गुरु साहब महाराज कहते हैं कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ है। जैसे बाहर हम देखते हैं ना, सुख है, दुख है, अंधेरा है, रोशनी है, बदी है, नेकी है, ऐसे हमारे अंदर बहुत कुछ है। हमारे अंदर इंसानियत भी है, हमारे अंदर शैतान भी है, अंदर सब कुछ। बाहर जो हम देख रहे हैं ना, सब कुछ हमारे अंदर भी है। इंसान भी है हमारे अंदर, शैतान भी है। हाँ, जैसी जैसी खुराक मिलेगी वैसे वैसे हम बन जाते। शैतानों की संगत करोगे, अशराबियों की संगत करो, शराबी बन जाता है। गुरु की संगत करोगे, गुरु वाले बन जाओगे। जे गुरु की संगत करोगे, गुरु वाली खुराक मिलेगी, इंसान बन जाओगे, इंसानियत जीवन में आ जाएगी। हुण जिसके अंदर गुरु की इंसानियत आ जाती है, वो आदमी, दूसरा आदमी जो उसके अंदर शैतान है, वो छोटी छोटी बात पे ऊपर झगड़ा कर लेगा। आपने कुछ भी बोल दिया, मजाक में ही बोल दोगे, वो आपके साथ झगड़ा करेगा। हाँ, जिसके अंदर इंसानियत है, जिसने गुरु की खुराक ली है, गुरु से शिक्षा ली है, कि उसके अंदर भी क्रोध है, पर उसको मालूम है भी गुरु ने मना किया है। उसके अंदर भी काम है, समझ आएगी। उसके अंदर भी लोभ है, उसके अंदर भी अहंकार है, पर उसने गुरु की समझ ले ली है। तो गुरु साहब कहते भाई, तुमने आए थे संसार में, प्रभु का नाम सिमरन करना था, तो करा नहीं है, तो किया क्या हो गया? जीवन कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे। क्योंकि सचार बनना तो गुण होने चाहिए। तो गुरु तो इतना मेहरबान है, नानक निर्गुण गुण करे। जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो गुरु की संगत में आ जाए। मैं सुबह भी बेनती कर रहा था कि हमारे से हमारा जीवन नहीं सुधरता, तो गुरु के पास आ जाओ, गुरु को मालिक बना लो। जैसे ना कोई गाय या भैंस या किसी कुत्ते को मारने पहले हम सोचते किसी की इसका मालिक तो नहीं आ गया देख रहा, वो जिसका मालिक होता है तो हम भी हाथ पीछे कर लेते हैं, तो फिर बेकार भी नहीं आएंगे। उनको मालूम है इसका मालिक गुरु ग्रंथ साहब है, इसको बना लो तो अपने आप ही वो कृपा कर देगा। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। गुरु साहब कहते हैं नानक निर्गुण गुण करे, तो और क्या करते हैं? गुण बनतियाँ गुण दे। जिनके पास गुण है उनको और गुण देता है। गुण बनतियाँ गुण दे, तेहा कोई ना सूझी जे तिस गुण कोई करे। ऐसा कोई नहीं मिलेगा, बाजार में नहीं मिलते गुण, नहीं मिलेंगे। कितना मिलता प्रेम मिलता है बाजार में, नहीं मिलेगा। कितना पैसा ला के मिल जाए, सुख मिलते हैं बाजार में, नहीं मिलते। ये गुरु के पास आएंगे, गुरु कृपा करते हैं, गुरु की बख्शिश से एक खुशी नहीं लाखों खुशियां मिलती हैं। पर कब? जब उसकी नदर होती है। लाख खुशियां पाशाइयां जे सतगुर नदर करे। गुरु महाराज कृपा करें। इतनी बेनती प्रवान करना। जिस गुरु साहब जी की कृपा से 7वीं पौड़ी जो जपजी साहब की है, उसकी विचार आपने श्रवण की है। आगे जो गुरु साहब ने कृपा करी है वो हमारे ऊपर बख्शिश करते हैं। गुरु समझाते हैं कि हम जब प्रभु का नाम सुनते हैं हमारी अवस्था कैसी बनेगी। 4 पौड़ियाँ हैं, उसकी विचार अगले हफ्ते करेंगे। इतनी बेनती प्रवान करना। बुलाओ फतेह सारे आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।